आज हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लास 12 में जो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ इशू में 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें लास्ट टाइप है इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट होता है। डिवेंचर एक फिक्स पीरियड के लिए इशू होता है। उस पीरियड तक कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे करती रहती है और वो पीरियड पूरा हो जाने के बाद, मैच्योरिटी हो जाने के बाद, कंपनी डिवेंचर के पैसे डिवेंचर होल्डर को वापस कर देती है। इसी को टेक्निकली रिडेम्पशन कहा जाता है। तो कंपनी डिवेंचर का इशू 3 टाइप से करती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर। इसी तरह से डिवेंचर का रिडेम्पशन भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर हो सकता है। तो रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए ईच टाइप के रिडेम्पशन के लिए 3-3 टाइप से डिवेंचर का इशू हो सकता है। मतलब इन टोटल रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए 9 टाइप से डिवेंचर का इशू हो सकता है। बट जैसे मैं बता दूं, issue of debenture at par, redeemable at par; issued at premium, redeemable at par; issued at discount, redeemable at par; issued at par, redeemable at premium; issued at discount, redeemable at premium; issued at premium, redeemable at premium। लेकिन जो redeemable at discount ये सिलेबस में नहीं है। तो टोटल 6 टाइप से डिवेंचर के इशू होते हैं रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो इशू होते हैं इसमें ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लंप सम में इशू के, इंस्टॉलमेंट के भी कभी भी होते हैं। तो जैसे इशू ऑफ शेयर होता है इंस्टॉलमेंट में, उसी तरीके से एंट्री करेंगे, खाली शेयर के बदले में डिवेंचर वर्ड यूज करेंगे। तो अब सबकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। अगर कंपनी डिवेंचर को इशू पार पर करे, रिडीमेबल एट पार हो, तो एंट्री मान लेते हैं कि एक कंपनी एक डिवेंचर 100 रुपीज का है और 100 रुपीज के डिवेंचर को कंपनी 100 पर इशू की और 100 पर रिडीम कर रही है। मतलब इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और 100 और दूसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100। सेकेंड केस है, अगर 100 रुपीज के डिवेंचर को कंपनी 95 पर इशू करती है बट रिडीमेबल वो 100 पर है, तब 2 एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट ₹95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। दूसरी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 टू परसेंटेज डिवेंचर 90, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 टू परसेंटेज डिवेंचर 100। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इस पर ध्यान रखेंगे। ये अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या है। उसमें ये कहा है कि इशू ऑफ डिवेंचर में जो डिस्काउंट या लॉस होता है वो उसी ईयर में राइट ऑफ कर देना पड़ता है, और राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज करते हैं। अगर उसके ऊपर भी डिस्काउंट या लॉस का अमाउंट होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से उसको राइट ऑफ करते हैं। तो तीसरी एंट्री में डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। थर्ड केस में आते हैं, अगर 100 के डिवेंचर को कंपनी 110 पर इशू की है और 100 पर रिडीम करेगी, मतलब ये इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार का केस है। अब उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट ₹110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। दूसरी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। ऐसा। अब फोर्थ टाइप में आते हैं, इशू 100 का डिवेंचर 100 पर इशू किया बट रिडीमेबल वो 110 पर है। तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट ₹100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹100। सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
₹100 और फिर याद रखेंगे कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है फॉलोइंग द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल, उसको लॉस ऑन इश्यू करके डेबिट कर देते हैं टू परसेंटेज डिवेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो फिर यहां पर तीसरी एंट्री पास करेंगे लॉस को राइट ऑफ करने की। उसकी एंट्री भी होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। फिफ्थ केस में आते हैं, इस अगर 100 की डिवेंचर को कंपनी 90 पर इश्यू की और 110 पर रिडीम कर रही है, तो जो डिस्काउंट होगा इशू का और जो प्रीमियम का रिडेम्पशन होगा दोनों को ऐड कर देते हैं और ये दोनों मिला करके लॉस ऑन इशू बन जाता है। तब जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 9090। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20 में 10 रुपीज का डिस्काउंट ऑन इश्यू होगा और 10 रुपीज का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब अगेन यहां जो लॉस ऑन इश्यू है उसको राइट ऑफ करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे वही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब सिक्स्थ केस में आते हैं। सिक्स्थ केस होता है कि अगर 100 के डिवेंचर को कंपनी 110 पर इशू की और 120 पर रिडीम कर रही है, तो ये इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम का केस हुआ। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ₹20, टू परसेंटेज डिवेंचर 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20। अब यहां सिक्योरिटी प्रीमियम 10 का है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20 का है, मतलब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20 का है। तो यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 का यूज कर सकते हैं। तो लास्ट एंट्री और थर्ड एंट्री इसमें पास करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10, फिर उसके ऊपर का जो लॉस है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20। ऐसा करेंगे तो इस तरह से इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबका ट्रीटमेंट सीखते हैं।